लेसन 17 170 सवाल देख चुके हैं हम, है ना। दूसरे माइलस्टोन की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये डिस्क्रिप्शन है आपके चैनल का, ठीक है। चलते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प संसद के किस सदन द्वारा पारित करवाया जा सकता है? ठीक है ना। तो यही सब जो सवाल है, यही सब लेवल रहेगा पीसीएस का, यूपीएससी वगैरह का, है ना। हाथी को लेकर उड़ जाने वाला पक्षी कौन है? तो ये सब नहीं पूछा जाता है। नाग में मणि कहाँ पे रहता है? तो ये सब सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। अब इसका जवाब देखते हैं क्या है। तो इसका जवाब है, आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, समाप्त करने का संकल्प संसद के निम्न सदन यानी कि सिर्फ लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 जो है, उसके तहत कितने लोगों के संगठन को गैर कानूनी ठहराया जा सकता है यदि वे कुछ निषिद्ध कार्य के लिए उपस्थित हुए हों, है ना। तो देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है 5 लोगों के लिए, मतलब 5 या उससे अधिक लोगों के संगठन को, ठीक है। अगला सवाल, आनंदपुर साहिब जो कि प्रसिद्ध सिख धर्म स्थल है, किस नदी के किनारे बसा है? इसका जवाब है क्या है? याद है? अगर याद है तो 1 मार्क्स बढ़ गया, नहीं याद है तो इसका जवाब बता दिया जा रहा है। अगले एग्जाम कहीं पर भी लिख देना है, ठीक है। इसका जवाब है सतलज नदी पे, ठीक है ना। अब ये पूर्वी किनारे पर बसा है, पश्चिमी पे बसा है, ये इस सवाल में नहीं था, है ना। अगर ये याद कर लिया तो ज़्यादा सही है। अगला सवाल क्या है, लोजान की संधि किस किस देश के बीच हुई, है ना। इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। इसका जवाब है, सॉरी, ये ऐसे इसका बता दे रहा हूँ, इसका तुर्की और यूनान के बीच है, ठीक है ना। लोजान की संधि वो तुर्की और यूनान के बीच का है, ठीक है। अब एक अगला सवाल आ गया है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, है ना। एलोरा की गुफाएं नाम सुने होंगे, तो उसमें कुल कितना गुफा है? और इसका जवाब है, ये याद होना चाहिए, इसका जवाब है कुल 34 गुफा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। एलोरा की गुफाओं में गुफा संख्या 16 जो कि बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि का क्या कारण है? अब हो सकता है भैया आपको कुछ और याद हो कि नहीं, 16 तो इसलिए प्रसिद्ध है कि उस पर घोड़े का आकृति उकेरा गया है ना। जो भी हो, अगर आपको वो पता है तो वो भी सही है कि नहीं। अगर पता है तो चलिए मैं इसका प्रसिद्धि का एक कारण बता रहा हूँ, क्या है, कैलाशनाथ मंदिर के लिए विख्यात है, ठीक है। यही उस गुफा का प्रसिद्धि है। हो सकता है और इसके अलावा 10 और कारण हो प्रसिद्ध होने का, लेकिन ये भी एक कारण है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद कौन सी 2 बड़ी शक्तियों का उद्भव हुआ, है ना। मौर्य के बाद किन 2 शक्तियों का उद्भव हुआ? तो आप ये देख लो, मौर्य जो है, मौर्य के बाद ऐसे गुप्त आया था, लेकिन देख लेते हैं, गुप्त भी तो एक था, बड़ा शक्ति था, लेकिन देखते हैं क्या है जवाब इसका क्या है। तो देखिए, तो दक्कन में सातवाहन और उत्तर भारत में कुषाण, है ना। अब देखिए हुआ क्या था ना, कि जैसे मौर्य जो है, मौर्य एक तरीके से पूरे इंडिया पर इसका शासन था, ठीक है। मौर्य का जो साम्राज्य था वो उत्तर दक्षिण दोनों भारत में ही समझ लीजिए कि फैला हुआ था। जब मौर्य का अंत हुआ तब क्या हुआ कि दक्षिण भारत में जो है ना वो सातवाहन उभरे और उत्तर भारत में कुषाण, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। तमिलनाडु के किस लोक नृत्य में महिलाएं सिर पर सजे हुए कलश को रखकर नृत्य करती हैं, है ना। ये सवाल को कुछ और दूसरे तरीके से ही पूछा जा सकता है, वो आंसर देखने के बाद पता चलेगा। आंसर इसका है करगम नृत्य में। अब ऐसा, ये सब कला और संस्कृति का सवाल है, अब ऐसा पूछ देगा करगम नृत्य के बारे में क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नृत्य सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसमें सर पर सजा हुआ कलश रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही 2-3 बता देगा, ऐसा पूछा जा चुका है पहले भी, है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये करगम इसका याद हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या है। गुप्त राजाओं की युद्ध शक्ति का मूल आधार क्या था, है कि नहीं। अब इसका जवाब आप लोगों को देना है भाई, है ना।
अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाँ, ये जो झंडा है, अब डेली एक एक झंडा देखेंगे, ठीक है। ये जो झंडा है ये किस कंट्री का झंडा है? तो इसका जवाब है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बता देता हूँ, इसका जवाब है मैक्सिको का, ठीक है ना। इस बार भी 8+ हो गया होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मेहनत कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये जो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ मैं ले कहाँ से रहा हूँ, है ना। तो ये सब एक है, वेबसाइट है www.fullstudies.com है ना। उस वेबसाइट से सारा लिया गया है, ठीक है।